जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम कल आप बता चुके कि हम आपके लिए एक सुविधा लाए हैं। क्या सुविधा है कि हमारे चैनल में आप जाइएगा तो बिहार दरोगा 2023 के नाम से ही एक प्लेलिस्ट बना दी है। और अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसमें जाइए और पूरा डिटेल से, बोलो तो डिटेल नहीं है लेकिन आपको याद किया गया है वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा सवाल नहीं बनेगा कि नहीं आएगा, ठीक ना। तो जाइए देखिए, और कितना वीडियो हो सकता है ये हम नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक ना, क्योंकि रेगुलर वीडियो डल रहा है, हम बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये आपको डलते रहेगा और वो प्ले लिस्ट में आपको रहेगा। तो सभी वीडियो को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर पता चलेगा आपको एकदम सही टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन टॉपिक है? तो आज जियोग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जलप्रपात। इससे क्वेश्चन भी बनता है, 1 या 2 सवाल इससे भी बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जलप्रपात पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ केंद्रीय अनुसंधान है, जैसे चावल का केंद्रीय अनुसंधान है, ये सब उनके बारे में कहाँ कहाँ जगह पर है तो ये पढ़ेंगे। और इसको हम याद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक ना। हमारे साथ बने रहिए, पक्का याद होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आप देखिए, चलिए बोर्ड पर देखिए, बुक है 17 नंबर नया वाला 2022 के एडिशन में लूसेंट में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ही है, देखिए हम इसको ऐसे ना पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप जलप्रपात देखेंगे, कर्नाटका में 2-3 गो है, तमिलनाडु में 1 गो है, राजस्थान में 2-3 गो है। तो हम क्या करें, राज्य धर लेते हैं। हम क्या बोले, हम राज्य धर लेते हैं, आप पता कर लेंगे के गो है जलप्रपात और उसे याद करेंगे तो याद जल्दी होगा। और एक बात बता देते हैं आपको, एक बात कि जो ऊंचाई है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा किस राज्य में है और किस नदी पे है, यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका का ऊपर से धरते चलते हैं। सबसे पहले कर्नाटका में देख लेते हैं गेवो जलप्रपात है। तो कर्नाटक में देखिए गेवो जलप्रपात है। अब देखिए मान लीजिए ऐसे कि कोई बंदा लड़का कार लिया और अपनी किसी को बैठा लिया तो जब उतरा और घरे गया तो देखा कि उसमें से केंचुआ निकल गया। करवा में से नया, समझिए BMW पैसा वाला है, तो लिया नहीं, तो देखा कि केंचुआ निकल गया करवा में से। तो ये छोटा मोटा बात नहीं है। आप सोचने में का वो केंचुआ खाने वाली थी, कैसे केंचुआ निकल गया कार में उनमें, आप सोचेंगे तो ये छोटा मोटा बात नहीं है केंचुआ निकल जाना उनमें कार में से। तो बड़ा बात है। मतलब समझिए कि कर्नाटका में कार आया और कर्नाटका में ही केंचुआ जलप्रपात, और ये किस नदी पे है, तो ये बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है। तो केंचुआ जलप्रपात देखिए कोची कल है। तो केंचुआ ऐसे इसका याद रखेंगे, कोचिकल जलप्रपात कर्नाटका में है। और ऐसे याद रखिए, यहाँ बना देते हैं ऐसे, किस नदी पर है, तो ये बड़ा बात है, छोटा बात तो है नहीं। तो बड़ा बात है। तो वाराही नदी पर है केंचुआ जलप्रपात, ये जलप्रपात का नाम है, ठीक ना। केंचुआ जलप्रपात वाराही नदी पर है। कहाँ है? कार में से केंचुआ निकला था, ठीक ना। तो कार से कर्नाटका में कौन है? कोचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर। अब चलिए दूसरा पर चलते हैं। अब कौन जलप्रपात है? तो इसके बाद देखिए, इसके बाद अब सोच रहे हैं कौन केंचुआ खाने वाली हो। जोगा टोना तो हम अपन नहीं ना कर रही है। हाँ तो देखिए, तो आप सोचेंगे जोगा टोना, तो फिर किसके नाम लेंगे आप? सरस्वती देवी के, भगवान के नाम लेंगे। भगवान के सरस्वती, ए मैया सरस्वती, पढ़ले लिखले में तेज बना दीजिए। इसका फिर में हमारा पढ़ा भी है, पढ़ गए हैं, बर्बाद हो जाएगा, केंचुआ खाने वाली है भैया। तो आप सोच रहे हैं कि जोगा टोना तो नहीं कर रही है, तो जोग देख लीजिए, वहाँ निकल रहा है जोग या पूरा नहीं लिखते हैं, टाइम लग जाएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो आप बोलिएगा कर्नाटका में है। कर्नाटका में निकला केंचुआ, तब फिर सोचने लगे कि जोगा टोना तो करने वाली नहीं है। और फिर किसका नाम लिए भैया जी आप?
भगवान का। कौन भगवान पढ़ना चाहते हैं, फिर आपको पढ़ाई का वैल्यू पता चला। तो कौन सा? सरस्वती जी का। तो सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती से याद रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे है कौन? जोगा या गोरसप्पा। ठीक है, तो एक तरीका है याद करने का। ठीक है, तो जोगा या गोरसप्पा कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटका में एक जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो आप बोलिएगा सरस्वती जी के नाम लिए जोगाटोना से, तो सारवती नदी। चलिए, अब इसके अलावा एक और है, एक और यहाँ से आते हैं, यहाँ पर एक और इसके अलावा के गो इसमें 4 गो है, एक नहीं 2 गाँव है। कर्नाटका में 4 गो है, 4 गो है। ठीक है, 4 गो है। अब चलिए, अब इसके बाद देखिए कर्नाटका में एक और है। कौन? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में। और दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं पता है आपको? कावेरी नदी के। और कावेरी नदी के किनारे है शिव, कहाँ? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका में है। कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे है कौन? शिव समुद्रम। कैसे याद रखेंगे? अब सरस्वती जी के नाम लिए, फिर शिव जी के भी नाम लेंगे ना जी, भगवान के नाम लेंगे, फिर सरस्वती जी के नाम लेंगे, फिर सोचेंगे कि नहीं शिव जी के नाम ले लेते हैं, महादेव हैं, तब सब शिव जी के भी नाम लेंगे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में है। और किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। कहाँ? कावेरी। तो फिर सोचेंगे आप शिव जी के नाम लेंगे, फिर सोचेंगे काश हम इसके चक्कर में नहीं रहते, वो केचुआ वाली को नहीं बैठाते, केचुआ पेचुआ खाती है। तब सोचेंगे तो काश से क्या हुआ? कावेरी नदी। और शिव जी के नाम लिए शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका में। किस नदी किनारे? कावेरी नदी के किनारे। अब आता है लास्ट इधर देखिए, लास्ट कौन है इसमें? लास्ट कर्नाटका वाला। तो एक और आता है गोकक। ये आसान है, गोकक जलप्रपात कर्नाटका में है। और किस नदी के किनारे? तो ये बोलेंगे गोकक के नदी किनारे, गोकक नदी के किनारे गोकक जलप्रपात। ठीक है, गोकक, हाँ गोकक नदी। अब भगवान जी के नाम लिए तो भगवान आप क्या राय देंगे? गो मन के यहाँ से चले जाओ, इस फेरा से चले जाओ, इस दुनिया से निकल जाओ। इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो प्यार मोहब्बत एकदम निचले स्तर की दुनिया, बोले तो दुनिया ही नहीं है। इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, जिस दुनिया में तुम जाओगे तो अच्छाई का आभास होगा और इस छोटे मोटे काम से बचोगे और बहुत आगे की सोच रखोगे। इस दुनिया के परे जाओ, कहेंगे गो यहाँ से गो, शिव जी कहेंगे गो। गोकक जलप्रपात कर्नाटका में है और गोकक नदी पे ही है। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो कर्नाटका में 4 जलप्रपात। कौन? केचुआ मिल जाएगा तो करवा में, तो छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ा। तो केचुकल वाराही नदी के किनारे है। दूसरा कौन है? फिर आप सोचेंगे केचुआ खाती है, जोगाटोना तो नहीं करती है, तो जोग नदी, जो है जोग जलप्रपात या गोरसप्पा, ठीक है, जोग जलप्रपात या गोरसप्पा। फिर सोचेंगे कि पढ़ना है तो किसके नाम लेंगे? सरस्वती जी के, कि जोगाटोना वाली है, केचुआ फेचुआ खाती है, हम नहीं रहेंगे इसके फेर में। तो भगवान जी का अपना लीजिएगा, याद करिएगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई में सरस्वती जी के। तो सरस्वती नदी किनारे है जोग या गोरसप्पा। सरस्वती नदी के किनारे है कौन? जोग या गोरसप्पा। फिर उसके बाद सोचिएगा कि शिव जी के नाम लेते हैं, महादेव है, देवों का देव महादेव है। तो शिव समुद्रम एक जलप्रपात है कर्नाटका में। ठीक है, किस नदी में? तो कावेरी। काश सुनेंगे ना, काश नहीं रहते इसके फेर में, पढ़ते हैं लिखते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। ठीक ना, पैसे सब्जी नहीं है, पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा आएगा।
ठीक है। तो कावेरी नदी के किनारे है शिव समुद्रम जलप्रपात। फिर एक लास्ट बच जाता है, फिर एक लास्ट क्या बच जाता है कि शिव जी कहेंगे गो इस दुनिया से चले जाओ, इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है। तो वो कहेंगे गो। तो कर्नाटका में कौन, गोकाक जलप्रपात। और किस नदी के, तो गोकाक के नदी के, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अगला गोवा। गोवा में एक ही जलप्रपात, ऐसे ही देख लीजिए। गोवा में एक ही जलप्रपात, वो है, देखिए बताते हैं। चलिए गोवा देख लीजिए आप। गोवा में एक ही जलप्रपात है, कौन। अब एक बार सोच लीजिए, ढिकार आ रहा है, ठीक है ना। तो गोवा में एक ही जलप्रपात। अब सोचिए गोवा से खोवा किससे बनता है, खोवा किससे बनता है, खोवा किससे बनता है। तो आप बोलिए कि दूध से। क्या बनता है, दूध से खोवा बनता है। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। और देखिए ये किस नदी के किनारे होगा। अब दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, गोवा खोवा किससे बनता है, दूध से। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में न है। अब पूछा किस नदी पर, तो कौन है, मांडवी। तो मट्ठा भी बनता है दूध से, नहीं मट्ठा बनता है तो मांडवी नदी के किनारे। अब दूध सागर जलप्रपात है, वहाँ मट्ठा तो रहेगा ना, तो मट्ठा से याद रखेंगे मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी के किनारे है दूध सागर जलप्रपात। मांडवी इधर से भी होता, ठीक ना। तो समझ लीजिए ऑप्शन में मांडवी देगा और देगा, तब मट्ठा से याद रहेगा। याद हो गया कि खोवा किस से बनता है, दूध से, और दूध से मट्ठा भी बनता है। आप जानते हैं तो गोवा में कौन सा जलप्रपात, तो दूध सागर। पूछ देगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में। गोवा किस नदी के किनारे है, तो मट्ठा, मांडवी नदी, मट्ठा तो मांडवी नदी, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी देखिए, मध्य प्रदेश देखिए। अब मध्य प्रदेश में दो जलप्रपात, ठीक ना, दो जलप्रपात। अब समझिए जैसे कहीं आग जला, पूरी तरह से नहीं जला, आधा जला, उस बीच में आप खड़ा होंगे तो देखिए आपको परेशानी होने लगेगी, धुआं हो जाएगा ना। तो मध्य में ज़्यादा, बीच में खड़े ज़्यादा धुआं लगता है, ज़्यादा धुआं लगेगा, आँख एकदम आई आपको ज़्यादा धुआं लगेगा, आँख एकदम आँख में आंसू आने लगता है, आता है ना। सबसे बीच में खड़ा हो जाता, अब किनारे भाग जाएगा तो नहीं लगा, तो बीच में ज़्यादा धुआं लगता है। मध्य प्रदेश मध्य में ज़्यादा धुआं लगा। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है भैया जी। तो आप बोलिएगा मध्य प्रदेश, बीच में धुआं लगता है, लेकिन किस नदी के किनारे। तो धुआं लगा तो आँखों में पानी आएगा, तो आँखों नम हो जाता है, नमी आ जाता है आँखों में। तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे कर, किस नदी पर, ऐसे बोलता है, बोलेगा किस नदी पर है ये जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर है, कहीं नम होगा धुआं से तो नर्मदे न होगा। अब एक और आता है, वो कौन है। अब धुआं लगा, आँख में नम हो गई, तो मम्मी पापा या बड़े आपके बुजुर्ग क्या बोलेंगे, इन्ने आ, उन्ने क्या कर रहा है तू, तेरे को धुआं लग रहा है तो इन्ने आ। अरे तोहरा के ना समझ में आई, अरे वहाँ धुआं लगी तो इधर आई, हाँ आओ इन्ने धुआं नहीं लग रहा है, इन्ने बोलेगा। तो इन्ने जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है। इन्ने देखिए देले होगा, इन्ना जलप्रपात, इन्ना आना, अरे उधर क्या कर रहा है, जब धुआं लग रहा है, आँख में आंसू आ रही, नमी आ रही, तो इन्ने आ, धुआं ना लगेगा, ठीक है। और देखिए
मगर उनने भी गया तो धुआं धीरे धीरे फैलता, पूरा समझिए कि सगरों फैल गया। तो वो जो धुआं लगा तो जो सब के अब कहेगा कि साथे आया तो धुआं लेके आया। हाँ, मुझे भी धुआं लगने लगा तो सबके आंख में फिर से लोराए लगता है, आंसू आने लगता है, तो फिर से नमी हो गई, नमी। तो इन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर, तुम ऐसे याद रखिएगा, इन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर। तो मध्य प्रदेश मध्य में खड़ा होगा तो धुआं ज़्यादा लगेगा, आँख में आंसू आएगा तो नमी आएगी, तो नमी आएगी तो मतलब कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ नर्मदा नदी पर, ठीक ना। बीच में धुआं लगा तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, मध्य से बीच होता है। ज़्यादा नमी आँख में आंसू तो नर्मदा नदी, फिर मध्य प्रदेश में इन्ने कहते हैं आओ तो धुआं लग रहा तो इन्हें खड़ा हो जाओ ना, पर उड़ने गया फिर भी धुआं लगा था, फिर आँख में नमी आई। इसका मतलब इन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर। चलिए, ये दोनों मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं भैया जी, इसके बाद देखिए, अब मध्य प्रदेश कर्नाटका गोवा हो गया। अब तमिलनाडु पर देख लेते हैं, ठीक ना। तमिलनाडु में एक जलप्रपात, तमिलनाडु, ये सब इम्पोर्टेंट जलप्रपात दिया हुआ है। तमिलनाडु में यहाँ एक जलप्रपात, कौन कौन है देख लीजिए, एक ही को है। अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में एक जलप्रपात, वो कौन है देखिए, तो ये है पायकार। अब समझ लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक ना, तो उसे कहेंगे तमिलनाडु, इसे देखिए थोड़ा स्टाइल से पढ़ते हैं, तमिलनाडु, तो कहेंगे तुम मिलना, देखिए दोनों पर ले देते हैं। तमिलनाडु जलप्रपात मतलब पायकर जलप्रपात तमिलनाडु में। अब याद कर मजा आया, देखिए ना पहले, और किस नदी के किनारे, नीलगिरी नदी किनारे, नीलगिरी नदी के किनारे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद होगा, अब किसी से आप मोहब्बत करते हैं, प्रेम आशिक है उसके, अब फोन की हेलो आज पार्टी, तुम रेड कलर के ड्रेस पहन के आना, ठीक ना। आप कहें, लेकिन आपको क्या पता कि किसी और ने उसको कह दिया होगा कि नीले कलर के ड्रेस पहन के आना। आपको क्या पता, आपको तो लग रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी है और हम उसकी ज़िंदगी है, और वो हमारे लिए ही हैं और हम उसके लिए ही हैं, और उसके जीवन में हमारे अलावा कौनो नहीं है, ठीक ना। लेकिन वो उसके बारे में आप पूरी जानकारी थोड़े जानते हैं, तो आप कह दिए कि रेड कलर के ड्रेस पहन के आना, कलर पार्टी है। आप कोई और कह दिया है कि नीली कलर के ड्रेस पहन के आना, तो आप पार्टी में गए, आप खुश मदहोश कि हमारी बात आज तो आएगी। रेड में रेड ज़्यादातर इधर होता है, देखेंगे दूर से पहचानेंगे, दिल धड़क जाएगा। आप गए पार्टी में तो देखें क्या कि नीली कलर के ड्रेस पहन कर आई है, हाँ। तो आपने कैसा पाया, देखिए पायकार से याद किया, पाया कि वो नीली कलर के ड्रेस पहन के आई है। आप तो बोले थे रेड, लेकिन पाया कैसा, नीली कलर के ड्रेस। तो कहे आप उससे तुम मिलना नीली कलर के ड्रेस पहन के, हम कल पार्टी रहता है ना, कुछ बड़े फंक्शन, हाँ पार्टी रहता है, तो कहें आप कि तुम मिलना और आना रेड कलर के ड्रेस पहन के। लेकिन जब पार्टी में गए तो देखें कि आपने पाया क्या कि वो नीली ड्रेस पहन के आई। आपका दिल टूट गया, अगला का दिल उठ गया। वो सोचा कि अरे अब अगला जो बोला वो तो खुश है ना, और वो भी खुश है। आपको जैसे तैसे समझा देगी कि ऐसे था उसे था, ठीक ना। तो याद हो गया कैसे, क्या कहे तमिलनाडु से कैसे इसको पढ़े, तुम मिलना नीली कलर के ड्रेस पहन के। लेकिन आप पार्टी में गए, पाया, आपने क्या किया, पाया उसको रेड कलर के ड्रेस पहन के, आप बोले रेड कलर के ड्रेस पहन के, लेकिन आप पार्टी में गए तो उसको पाए कि नीली पहन ले है।
तो क्या हुआ कि तमिलनाडु में पायकर जलप्रपात और नीलगिरी क्या देखना, नीलगिरी नदी नीलगिरी क्षेत्र में है, नदी नहीं है ये क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र में है, ठीक ना, ये क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र में है, ठीक ना। चलिए तो याद हो गया, कहेंगे तुम मिलना फिर लाल कलर के ड्रेस पहन के कल पार्टी है, लेकिन आप गए तो पाया क्या, नीली कलर के ड्रेस पहन ले हैं, दिल टूट गया। तो क्या हुआ, तमिलनाडु के जलप्रपात पायकार और ये किस नदी के किनारे, बोले कहाँ पर है ये जलप्रपात, तो नीलगिरी क्षेत्र में। चलिए अब चलेंगे आगे। देखिए अगर थोड़ा ज़्यादा अगर एक ही चीज़ को बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है आपको याद करवाना है, क्योंकि किसी चीज़ पर थोड़ा सा पढ़िएगा, ऐसे हट जाएगा ना तो दिमाग से उड़ जाता है, कहीं दूसरा चीज़ बैठने लगता है, अगला चीज़ जो आप सामने वही याद करते हैं, फिर आगे जाते हैं तो भूलते जाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर अगर थोड़ा सा रुकते हैं ना, वो दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है, बैठ जाता है दिमाग में, फिर आगे बढ़िए, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। आप देखे होंगे हमारे क्लास में पढ़े होंगे तो ठीक से, अगर कोई ऐसी लाफा शूटिंग पढ़े होंगे तो फिर क्या फायदा, कुछ ना। अब चलिए आगे, अब देखिए आगे, अब कौन है, अब राजस्थान है। राजस्थान में देखिए 3 जलप्रपात, राजस्थान, ये थान हुआ राजस्थान में 3 जलप्रपात, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन, देखिए राजस्थान में 3 पर। अब देखिए कभी कभी जाते होंगे बराती उराती, तो देखिए कोई आदमी क्या होता है, तेज तरार होता है, ठीक ना, तेज तरार होता है बहुत, कहते कि चलबाजी खेलता है। देखिए बोले कि ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। अब देखिए इसका मतलब गाली होता है कि क्या होता है पता नहीं हमको, मगर हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए चुलिया से या चलबाजी खेलता है, ठीक ना, तो गंजेरी अंजेरी रहता है, कम्बल ओढ़ लेगा और मार के धुकते रहेगा, ठीक ना, धुकते रहेगा, मार के पीते रहेगा, ठीक ना। तो राजस्थान में एक बात याद रख लीजिएगा आप दिमाग में कि चंबल नदी कहाँ, राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान में ऐसे याद रखिएगा। चंबल कैसे याद रखिएगा, राजस्थान मरुस्थल, गर्मी एक तरह से ज़्यादा, डिजर्ट में जहाँ मरुस्थल है गर्मी ज़्यादा, वहाँ कंबल ओढ़िएगा नहीं ओढ़िएगा, लेकिन कंबल नहीं ओढ़ने से चंबल नदी जहाँ है, ठीक ना, कंबल से चंबल उल्टा यहाँ समझिएगा है, ठीक ना। तो कंबल ओढ़ के आदमी गंजा मरता रहता है, राती उराती में देखिएगा, ठीक ना, कहूँ बैठ जाएगा, ओढ़ लेगा, गंजा मरते रहता है, पीते रहता है, ठीक ना। कंबल ओढ़ के तो कौन रहता है, बहुत दिमाग लगाता है, सोचता है कोई को पता नहीं कर, चलो आज तो कैसे याद रखेंगे उसको, चुलवा से चुलिया, चुलिया जलप्रपात कहाँ है, चुलिया जलप्रपात, ठीक ना, कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और किस नदी किनारे, तो कौन कंबलवा ओढ़ के नहीं करता है चलवा जवा, तो कंबल माने कि चंबल नदी के किनारे, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद है आगे, अगला देखिए, अब इसके बाद आता है कौन जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, पुनासा। अब गंजा पिएगा चलबाज तो पुनासा आएगा कि नहीं आएगा, तो पुनासा नशा आएगा। और कैसे नशा आएगा, कहाँ पी रहा था, तो कंबल ओढ़ के, तो ये भी चंबल नदी के किनारे, पुनासा चंबल नदी के किनारे, तो नशा आएगा कि नहीं आएगा, अब बोलेगा आएगा, तो पुनासा चंबल नदी पर है, ठीक ना, ये जलप्रपात। अब एक आता है बिहार जलप्रपात, कहाँ, बिहार जलप्रपात बिहार में नहीं, याद है कि यहाँ कन्फ्यूजन होती है, बिहार जलप्रपात अब बिहार देता है, लगता है लोगों की कि बिहार तो बिहार ही होगा, तो बिहार जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में है, किस नदी किनारे, तो बिहार, देखिए जीवर वाला बिहार, हर बात पर बिहार, टॉस खेल लेता है
कुछ टेंशन है, डरते हैं, टॉस खेल लेगा। तो टोंस नदी के किनारे, टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात, टोंस, देखिए टोंस नदी के किनारे कौन है? बिहार जलप्रपात। लेकिन है कहाँ? राजस्थान में। ऐसे याद रखिएगा कि जो बिहार है पहले यहाँ मगध था। तो ये राजाओं का देश था, राजाओं का राज्य था, छोटा मोटा था, ये राजाओं का राज्य था। राजगिरी जानते होंगे, पाटलिपुत्रा जानते होंगे, तो राजाओं का ये राज्य था। तो इसे याद रखें, तो राजस्थान, ठीक है। तो कहाँ बिहार जलप्रपात? तो आप बोलेंगे राजस्थान में किस नदी के? तो टॉस खेलता है बिहार, टॉस खेल लेता, टेंशन है। टोंस नदी के किनारे, हम भी बिहार से, पटना से हैं, पटना, ठीक ना। तो राजस्थान में कौन जलप्रपात? चुलवाजी खेलता है, कंबल उड़ के गंजा पी रहा है, चंबल नदी। गंजा पिया तो नशा आया, कहाँ पी रहा था? कंबल ओढ़ के चंबल नदी किनारे, पुनासा भी, दोनों रिलेट। बिहार कहाँ? राजस्थान, राजाओं का राज। बिहार किस नदी किनारे? टोंस नदी किनारे। चलिए अब आगे, इसके बाद अब लास्ट एक लिख देते हैं इधर, लास्ट इधर। अब देखिए एक और बचता है, कौन? लास्ट कौन है? यहाँ लिख देते हैं, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुंड्रू जलप्रपात, चलिए हुंड्रू, ये राज्य लिखते हैं झारखंड। तो ये झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात, यहाँ ऐसे शॉर्ट में, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है। किस नदी के किनारे? तो बोलेंगे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात था, स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए एक कैसे याद करें, झारखंड बिहार से टूट के बना, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इसे कहते हैं। बहुते खनिज है, बहुते कोयला में नंबर 1, ठीक है। तो देखिए जब बिहार से अलग हो रहा था, बहुत से दुखी बहुत थे, तो रोएंगे, तो हुन आएंगे, होता है, रोएंगे, दुखी होंगे कि नहीं? होना भी जरूरी है। आपके घर से आपका समझिए कि पैसा ले जा रहा है, तो कैसा लगेगा आपका? मेन विकसित जगह एरिया वही एक तरह से था, वहीं से विकास ज़्यादा होता, वही जा रहा है, तो आदमी रोएंगे, तो रोते हैं तो थोड़ा हुन आते हैं कि नहीं? अब आ जाता है कि हुन कि नहीं? तो रो रहे थे तो हुन आवाज आ रहा था। झारखंड जब अलग हो रहा था, रोएंगे, उधर को रोते थे, इधर के भी रोते थे। बंगाली विभाजन हो रहा था, तो आदमी क्यों किया उस समय हड़ताल, बोले थे आंदोलन नहीं होने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आपके घर के बंटवारा हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो रोएंगे, तो होता है। तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में। देखिए ये सब एक तरह से विकास वाला क्षेत्र ले गया, सोना वाला क्षेत्र ले गया। तो कौन सा नदी पर था हुंड्रू जलप्रपात? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हुंड्रू जलप्रपात। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन। अब इसके बाद आते हैं भारत के कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र। देखिए अब बोर्ड पर, ठीक ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी हर चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वही आपको लाएंगे। और सिर्फ यहाँ पढ़ाने का नहीं है, याद कराने का, याद करना मेन है। कैसे भी याद करें, याद करना है, क्योंकि पूछेगा जब क्वेश्चन, वहाँ तो ऐसा नहीं कहेगा आपको कि आप कैसे याद करें। क्लास किए थे या डायरेक्ट याद किए थे, रट्टा मारे थे, सूत के याद किए, उठ के याद किए, बैठ के याद किए, घूम के याद किए, पार्क में याद किए, कैसे भी याद किए ना, वहाँ आपको आएगा, बनाना है। नहीं याद किए तो खत्म कहानी है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट, हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम ला रहे हैं। कोई चीज़ इग्नोर नहीं करने वाले हैं, इग्नोर करना रहता तो हम खुद ही नहीं लाते, ठीक ना। चलिए भारत के कुछ
प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक ना है। चलिए सबसे पहले हम अब लिखेंगे नहीं, बोर्ड पर देखिए 1 नंबर, देखिए सबसे पहले 1 नंबर में दिया है कि केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब चावल के बात आई। अब देखिए चावल कैसे आएगा, अब उपजेगा तो पहले होगा कटाई, तो कटाई होई फिर पिटाई होई तभी ना चावल आई, ऐसे थोड़े आ जाएगा नहीं। तो चावल आएगा तो पहले चावल के लिए धान उन होगा तो उसको काटना पड़ता है, कटाई, तो कटाई होगा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, कटके में पहले कटाई करना पड़ता है, तो कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ है, कटक। चावल के लिए पहले कटाई, तो कटक में। अब दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कपास जानते होंगे, कपास में पास आता है, ठीक ना। अब कहीं, अब सोचिए कहीं कुछ महक रहा है, आपके घर में गए, बहुत दिन से नहीं गए होंगे, समझ लीजिए एक बार, जैसे बात ताला मार के कहीं चले गए, अब बहुत दिन से गए घर में तो देख के महक रहा है, कुछ महक रहा है हो, तो आप भीड़ जाएंगे तो देखेंगे अरे ये लगता है कि चूहा मरल है। तो माने कि पास जाएंगे तो नाक सूंघे कोई चीज़ से नाक से ना, तो पास जाके सूंघेंगे कि नहीं सूंघे, चेक करना है कि छोड़ देंगे ऐसे ही, चेक करना है, ठीक ना। तो सूंघेंगे तो कपास में पास, आप पास जाके सूंघते हैं तो किस से, नाक से। फूल वो देखिए गुलाबा देगा ना एक दूसरे के, सूंघता है तो नकबे से ना पास दम करके सूंघता है, नकबे में घुसा देता है कि लगता है गुलाबा, कैसे कटवा घुसा ना अंदर तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है, सूंघते हैं पास जाकर कपास में पास, तो पास जाकर सूंघे तो कुछ से नाक से, मतलब कि कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में कहाँ है, नागपुर में। अब से तीसरा देखिए, तीसरा में है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था। अब गन्ना है तो कोयल वोयल बैठेगा, कोयल वोयल खाएगा, समझिए, खाएगा तब कु करेगा तो मीठा आवाज, मीठा खाएगा तो मीठा बोलेगा, कड़वा खाएगा तो कड़वा बोलेगा, डायलॉग है नहीं। तो वही समझ लीजिए कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है भैया, तो कोयल बढ़ जाता है तो कोयम्बटूर। कहाँ है, कोयम्बटूर में है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब चौथा में क्या कहता है, चौथा में है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब दो चीज हुआ, ये दोनों एक साथ दिया, बहुत अच्छा किया, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन माने जन्म ही होता है, प्रजनन उसी समय, प्रजनन क्या है, प्रजनन अनुसंधान केंद्र, तो कोयल बैठता है। उसके बाद क्या है, अब प्रजनन हो गया, उसके बाद उसको मीठा उठा जो बनता है वो फिर पैक ना हो जाता, कोयल बैठेगा कहाँ, तो फिर आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, सिर्फ आएगा तो वो होगा कहाँ। अब देखिए प्रजनन हो गया, उस समय खेत में है था, कोयल उल बैठ कर जो खाया, तो प्रजनन बोलेगा तो कोयम्बटूर। अब कटाई हो गया गन्ना उन्ना, अब ले गया, मीठा उठा बना, बेचेगा, बहुते पैसा, चीनी मीठा बहुते पैसा का पैसा आएगा तो का होगा, लखपति होगा तो का लखपति से लखनऊ,
लखनऊ, ठीक ना। तो प्रजनन बोलेगा गन्ना में तो कोयम्बटूर, ऐसे बोलेगा तो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो कहाँ लखनऊ। कमाएगा कटरिया के बाद बेचेगा मीठा उठा चीनी बना के, कमाएगा ना हो लखनऊ। अब पाँचवा नंबर कहता केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अब आलू सिंपली मिल जाता है सगरो, ऐसा नहीं है कि आलू के लिए कोई तीर मारना पड़ता है, आलू मिल जाता है। अब देखिए ठंडा में आम खोजिएगा नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है। आम मिलेगा सीजन बाई सीजन, लेकिन आलू को देखिए हर साल मिल जाता है सिंपली, क्योंकि आलू हमारे लिए डेली का खाना है कि नहीं। आलू सिंपली मिल जाता है, इसका मतलब आलू अनुसंधान केंद्र केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है, सिंपली मिल जाता है शिमला। अब चलिए छठा में देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। अब देखिए चाय जो है ना, चाय अब सूखा जो चाय आता है ना, जो पत्ते वाला ठीक है, लेकिन सूखा आता है ना, बहुत तकलीफ है, बहुत हानिकारक होता है, एकदम रियल में होता है, ठीक ना। तो रियल में होता तो एक समझ लीजिए कि थोड़ा एक चाय के लिए बहुत से देखते हैं नशा की तरह हो जाता है चाय। डेली पीना, नहीं पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो समझिए कि खराबी करता है, तो समझिए जहर की तरह है। क्या है? जहर के। केंद्रीय राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का है जोहर, ठीक है, जोरहट है, जोरहट, ठीक ना, जोरहट। ऐसा हम समझा रहे तरीका है, जहर थोड़े होता है, पीता है, हम भी पी लेते हैं, बस ऐसे समझिए। उससे सूखा वाला होता है ना, बहुत देखिए उससे तकलीफ होती है, ऐसा बात नहीं है। दूध वाला चाय से तो और ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, और डेली पिएगा ना, डेली तो समझिए कि जहर की तरह है। कौन? तो चाय बोलेगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कौन? जोरहट, जौहर, ऐसे याद रखें, जोरहट है। इसमें कहाँ है? मुख्यालय हम याद कर रहे हैं, मुख्यालय। क्या है मुख्यालय? तो हम मुख्यालय याद किए, चावल कटाई होता था कटक में, मुख्यालय याद किए। कपास मने कि पास जाके नाक सूंघे तो नागपुर मुख्यालय है कपास का। और फिर जाएंगे कहाँ? गन्ना जो प्रजनन होता है उस समय वाला, कहाँ मुख्यालय? कोयम्बटूर। उसके बाद हो जाएगा तो फिर मीठा उठा समझिए कि बनेगा तो पैसा कमाएगा, तो कहाँ? लखनऊ में ऐसे गुरु गन्ना बनेगा। आलू का पूछ देगा केंद्रीय आलू संस्था, तो कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंपली मिलता शिमला। फिर छठा में क्या है? चाय के लिए, तो चाय जो सूखा आता है बहुत हानिकारक भी करता है, डेली नहीं पीना चाहिए, ठीक ना। दूध वाला ताव पीजिए कभी कभी हो गया, लेकिन डेली पीजिएगा तो बहुत हानिकारक। शुगर भी धर लेता है, तो शुगर धर लेगा चीनी से धरता है, मगर चाय एक तरह नशा की तरह हो गया है ना, नशा की तरह हो जाता है चाय। डेली पीने वाला अगर नहीं पिएगा ना तो उसको मन नहीं लगता है। ये बात सही है। कहिए हमारे दोस्त यार हैं, हम जानते हैं उतना, मगर ऐसा नहीं कि नशे है, नशा की तरह है, ठीक ना। चलिए, तो जहर की तरह बन जाता है ज़्यादा पीने से। पीना ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो जहर की तरह याद करने का तरीका गलत मतलब जितना इसको निकालिए गलत उतना निकल जाएगा, मतलब याद करना है आप जैसे याद कीजिए, ठीक ना। तो जोरहट, ठीक ना, चाय के। अब आते हैं सतमा में। देखिएगा सतमा में क्या है? सतमा में राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। अब देखिए आप देहात में रहने लगेंगे, शहर में जाएंगे, पढ़ के आएंगे, वहाँ से लाफा शूटिंग में एकदम चाय कॉफ़ी पिए। और देखिए शहर में गए तो कॉफ़ी जान गए, अब देहात में आएंगे तो चाय मिलेगा तो आप मांगिएगा कि ये क्या ला के दिया? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मांगिएगा तो आपके दादा तो खास कर बोलेंगे, अरे चिकन मुँह करेगा, ये कॉफ़ी का होता रे, कॉफ़ी का होता है, लेकिन उनको पता नहीं है कॉफ़ी सही बात होता कहाँ। अब कॉफ़ी की आदत लगेगा तोरा, आई चाय पिया सब तो तू कॉफ़ी पिएगा, चिकन मुँह है तुम। कहता चिकन मुँह मैंने ज़्यादा मुँह तोरे चिकन है, आई तोरे चिकन मुँह है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
लूर, चिकमलूर, चिकन मुँह से याद रखिए, चिकमलूर, चिकमलूर में कहाँ है, चिकमलूर में कपास ऐसी कॉफी का। अब आते हैं आठवां नंबर देखिए, आठवां में क्या है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब रबर है, कोई को रबर आसानी से कट जाता है, नहीं, कोई रबर आसानी से कट जाता है, कोई रबर हार्ड होता है नहीं, तो आसानी से कोई कट जाता है। तो रबर के लिए कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है कोट्टायम, कट जाता है कोट्टायम, ठीक ना, काट देम। तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। अब आते हैं नौवां देखिए, नौवां क्या कहता है, कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है। अब रेशम अपने आप में एक मशहूर है। अब रेशम देखिए पतला होता है लेकिन बरियार होता है, पतला धागा टूट जाता है, मगर उतने पतला रहेगा रेशम माँ, कैसे बरियार, एक तरह से समझिए मशहूर है, एकदम फेमस है, मशहूर है। तो रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैसूर में। कहाँ है, मैसूर में। कहाँ है इसका मुख्यालय, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, हाँ, कहाँ है, मैसूर में इसका मुख्यालय। अब 10वां नंबर देखिए, 10वां में क्या है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब कोई झूठ बोलेगा, आपसे पूछेंगे कहाँ घूमने, अब देखिए कोई पकड़ा गया, ठीक ना, अब पूछ दिए उसके परिवार में कहाँ घूमने गई थी, तू सच बोलेगी, नहीं बोलेगी। अब कोई देखा हो तो कहेगी बड़का झूठ बोल रही है, हम देखे तो इसको बैग ले ले पार्क में गई, कोचिंग पार्क में, लइकवो के हम देखते हैं, काहे बिना लइकवा का थोड़े जाएगा, तो लइकवो कोचिंग पार्क में बैग ले रहेगा ना, बैगवा ले, क्योंकि बहाना ऐसे तो खोरे जाता, ऐसे फिर पकड़ा जाएगा ना कितना देर कहाँ है, तो टाइमिंग हो जाता है कोचिंग के, ठीक ना, बंक मार देता है, कहाँ बंक मार देता है, तो देखेगा जो कहेगा ना झूठ बोलेगी, तो बड़का झूठ बोल रहा है। तो झूठ अनुसंधान केंद्र कहाँ, बैरकपुर, बड़का झूठ बोल रही है, ना देखे तो तोहरा के तो वो परकवा में थी, बड़का झूठ, बैरकपुर। कहाँ है, बैरकपुर में बड़का झूठ, ना तो झूठ के लिए कहाँ मुख्यालय, बैरकपुर, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। अब 11 आता है, 11 में देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। अब देखिए तंबाकू है ना, सही बोले तंबाकू, अब कौन नशा करेगा जी, तो जिसके पास पैसा है वही नशा करेगा। अब जो 100 रुपये कमाता है, पैसा हाथ में आ जाता है, वो भी नशा कर लेता है नशे। यही दिक्कत है गरीब आदमी की, कमाएगा 10 रुपये 8 रुपये खत्म कर देगा नशे में, तो क्या हुआ, क्या फायदा, वही आमदनी अठन्नी आ खर्चा रुपया, एगो वही न है, नशा करके चूर रहेगा, घर आएगा तो कुछ ना, उल्टी अपने बीवी को मारेगा, होता है बहुत। इसका सबसे बड़ा बीमारी कौन है, गरीबी, गरीबी से भी बड़का बीमारी उसकी बुद्धि विकसित है ये नहीं है, एक तरह से उसका समझ है ये नहीं है। और जब कम कमा रहे तो क्यों पी रहे हो, आप कमा रहे हो तो फिर क्यों पी रहे हो, पीना जरूरी नहीं है, पीना जरूरी थोड़े है। अब अपना है, खास कर जिसके पास नहीं है वो पीता है, तो पैसा मुद्रा, जिसके पास मुद्रा आ जाता है नशा कर देता है। भैया जी नशा सब नहीं करता, सबके थोड़े, सब में तो हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, पूरा देश आता है जी, ठीक ना। तो तंबाकू के लिए कहाँ मुद्रा जहाँ लगा रहेगा वही इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुद्री इसका मुख्यालय है।
अब इसको मिटाते हैं और 6 वाव बाकी है, 6 वाव बाकी है। चलिए अब आते हैं इसके बाद 112 112 में क्या कहता है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था क्या है। अब नारियल देखें, नारियल जरूर देखेंगे, नारियल ना देखें, नारियल की खोपड़िया देखें, हाँ देखे हैं, आपसे आपके खोपड़िया से ज्यादा मजबूत होता है, मरिएगा खोपड़िया पर, अपने खोपड़िया पर खोपड़िया से आपकी खोपड़िया फट जाएगी आपकी खोपड़िया, ठीक ना। तो नारियल का खोपड़िया बड़ा कारा होता है, नहीं न टूटता है। आप सोचिए कैसू तोड़ दे, मारिए खोपड़िया से, सोचिएगा कि हमारी खोपड़िया बढ़िया है, मारिए एक बार तब पता चलेगा, होशियार वाला जाएगा ये क्या हुआ, आप खून गिर लगाएगा, ठीक ना। तो बहुत कारा होता है। तो नारियल तो बोलेगा केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, तो कासर कोड, तो कारा होता है, कारा, कासरकोड, कासरकोड, कासरगोड याद रखिए, कारा होता है तो कासरगोड। अब आते 13 में देखिए, 13 में भारतीय क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। अब देखिए देहात चाहे कोई भी बच्चा रहता है नहीं, ताता तक कहते हैं कि का खाया रे, ये मुंह कान में का लगैले, दाल लगैले है, कहते हैं ना दाल लगैले का रे मुंह कान में, का खाया रे कहते हैं। तो दाल के लिए बोलेगा कि भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में, कानवा में दल वाला ले, कानपुर में, कहाँ है, कानपुर में, कानपुर में है, कानपुर में है इसका मुख्यालय दाल का। अब आते हैं आगे, अगला कौन है 14, भारतीय तेलहन अनुसंधान केंद्र, तेलहन और तेलंगाना याद रखिएगा। तो केंद्रीय तेलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तेलहन तेलंगाना, और तेलंगाना का राजधानी कहाँ, हैदराबाद, कहाँ, हैदराबाद में है तेलहन अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद में, ठीक है याद रखिएगा। अब आते हैं 15 में देखिए, 15 में है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था। अब याद रखिए बागवानी में नंबर 1 कौन, ब से बागवानी, ब से बेंगलोर, ब से बागवानी, ब से बेंगलुरु बोलते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए बागवानी में कौन, बेंगलुरु, बागवानी में कौन, बेंगलुरु, ठीक है ना। अब आते हैं 16 में देखिए, 16 में कहता है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। अब केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, अब मौसम में क्या होता है कि अब मान लीजिए मौसम हुआ, पानी पड़ने लगा तो कृषि के लिए फायदा है, एगो कृषि के फायदा होगा कि सभी कृषि उतना जितना एरिया में पानी पड़ा वो सभी कृषि के फायदा होगा, ये के नहीं होगा, सभी कृषि के फायदा होगा, ठीक ना। तो याद रखिए कृषि मौसम बोले जैसे केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो पूरा का फायदा होगा। तो पूना, कहाँ पर, पूना इसका मुख्यालय पूना में है, कहाँ है, पूना में है, कहाँ है, पूना में। कहीं पानी पड़ेगा तो एगो के फायदा होगा, सभी के होगा, अब एक के स्पेशल तो नहीं पड़ेगा, पूना। अब 17 देखिए, 17 में है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, इसका मुख्यालय मिट्टी और जल संरक्षण केंद्र, तो देहरादून, कहाँ है, देहरादून। अब ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारी मिट्टी है, अब देह हमारा जो शरीर है कैसे बनता है,
हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ है? जल। अब फिर ऐसे बोलते हैं अपने से, क्या बोलते हैं कि इस धरती की मिट्टी, बोले तो हम मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक ना। और अच्छे काम किए हैं तो कमल के फूल की तरह इस धरती पर खिल जाएंगे। ये बात याद रखिए। नहीं करेंगे तो फिर नहीं खिलेंगे, पानी पटकते रहेगा, सूख जाएंगे आप। तो याद रखिएगा, इस मिट्टी से मिल, एक बात याद रखिएगा, ठीक से बोलते हैं, इस मिट्टी से हम बने हैं और इस मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएंगे। अगर इस धरती पर हमने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, तो इस मिट्टी में एक दिन हम कमल के फूल की तरह खिल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। और ऐसे बहुत से हुए, बहुत से ऐसे हुए हैं जो इस धरती पर, इस मिट्टी पर आज कमल की फूल की तरह खिले हुए हैं और उनके नाम हमारे दिल में है और उनको कभी नहीं भूल सकते। जब भी नाम दिल में आती है, सामने उसके उनके फोटो देखते हैं, जैसे हमारे अंदर वो रूह उठती है कि उनकी तरह हम भी कर्म करें कि धरती में कुछ करके जाए। तो ऐसा कर्म करना है। तो मिट्टी, ये डायलॉग डायलॉग नहीं है, आप डायलॉग नहीं समझिएगा, सच्ची बात है। कर्म कीजिए। तो इस मिट्टी से बने हैं, देह मिट्टी, देह से क्या, शरीर तो मिट्टी से न बना है, तो देह मिट्टी से बना है। तो बोलेगा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। तो शरीर में जल भी ज़्यादा है, मिट्टी से बना भी है। और देह आ रहा है तो देहरादून, मिट्टी जल आया तो कौन, देहरादून, कौन, देहरादून, ठीक ना, देहरादून। चलिए ऐसे याद रखिएगा। और हम तो सही बोलते हैं, आपको याद करना जरूरी है, ठीक ना। याद करना जरूरी, कैसे भी याद करें, क्योंकि वहाँ तो ये नहीं पूछेगा आपको, लिखे नहीं रहेगा कि क्वेश्चन के आंसर बताए, अब नीचे लिख देगा कैसे याद करें ये भी बता, ऐसे लिखता है नहीं लिखता है, याद करना है। तो चलिए आज के लिए छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों। और देखिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक ना। आप शेयर कर दीजिए, किसी और के भी लाभ हुए, ठीक ना। लेकिन पढ़िए जरूर, कुछ करिए ना करिए, पढ़िए जरूर। थैंक यू दोस्तों।